mechanism, laws, institutions and bodies constituted, आप लोग लिख लीजिएगा, निःशक्तता से पीड़ित, निःशक्तता से शक्तता से पीड़ित लोगों के संरक्षण में बेहतरी हेतु constituted for the protection and betterment of people suffering with disabilities, suffering with disabilities, लिख लिया। निःशक्तता से पीड़ित लोगों के संरक्षण में बेहतरी हेतु निर्मित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय। सबसे पहले बच्चा परिचय एक हेडिंग डालिए, इंट्रोडक्शन लिखो। एक अनुमान है बच्चा कि विश्व के 15% लोग जो हैं, ठीक है ना, जनसंख्या किसी न किसी रूप में शारीरिक दुर्बलता या निःशक्तता से पीड़ित है। इस तरह से देखेंगे तो बहुत बड़ा मास बता दिया, 15%, हर 100 में 15। इसमें जैसे जनसंख्या वृद्धि से जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी निःशक्तता है, बुढ़ापे के कारण जो प्रॉब्लम है वो भी निःशक्तता है। अब 15% होगा, केवल डिसेबिलिटीज को लेकर या ऐसी चीजों को मात्र लेकर के नहीं, है ना। जैसे माना बुढ़ापे में कोई रोग होता हो, वैसे बुढ़ापा स्वयं एक बीमारी है, निःशक्तता से ही गुजरता है। एक अंजर पंजर ठीक नहीं होता कि दूसरा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उसमें। तो उस तरीके का कोई भी संदर्भ है तो उसको लेकर के, तो जरा एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक अनुमान के अनुसार 15% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज, some form of disabilities or physical impairment। एक अनुमान के अनुसार विश्व के 15% जनसंख्या किसी न किसी रूप की निःशक्तता या शारीरिक दुर्बलता से प्रभावित है, शारीरिक दुर्बलता से प्रभावित। द वर्ड ऑफ डिसेबिलिटी लिखो, द वर्ड ऑफ डिसेबिलिटी, निःशक्तता शब्द के कई अर्थ हैं, has many meanings, के कई अर्थ हैं। However, हालांकि disability is a sign of decline health, समझ है ना। हालांकि निःशक्तता स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत है। Health can be understood as the concept of its different functional areas। स्वास्थ्य को इसके विभिन्न कार्य क्षेत्रों, सच है जैसे मोबिलिटी, जैसे गतिशीलता, रिकग्नाइजेशन, पहचानने, ऐसा लिखो, हियरिंग, सुनने, एंड विजन, फंक्शनलिटी, एंड देखने की कार्यक्षमता की संकल्पना के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2004। यह बात हमको कहां से जानकारी मिली? WHO की 2004 की रिपोर्ट से, ठीक। लाइन बदलते। द नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, ड्यू टू पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, बुढ़ापा, पॉपुलेशन ग्रोथ कर लीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ, एजिंग, बुढ़ापा, एजिंग एंड इमरजेंस ऑफ सीरियस डिसीज, उम्र बढ़ने तथा गंभीर बीमारी के उभरने से निःशक्त लोगों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। निःशक्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू दिस, सोवर्टी ऑफ डिसेबिलिटी, निःशक्तता की गंभीरता के अनुसार, इट अफेक्ट्स बिटवीन
1.5 and 2.13, दक्षिण पूर्व एशिया में 2.13% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में इसका प्रभाव कुल जनसंख्या का 1.5 से 2.13% के बीच है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम, क्या है, मन की बात, सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने चर्चित कार्यक्रम मन की बात में कहा दैट गॉड हैज गिवन एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, God has given extra strength to those whom we know as handicapped, कि जिन्हें हम विकलांग के रूप में जानते हैं, ईश्वर ने उन्हें अतिरिक्त शक्ति दी है। हाँ, जिन्हें हम विकलांग के रूप में जानते हैं, ईश्वर ने उन्हें अतिरिक्त शक्ति दी है। Why do not we use the word दिव्यांग instead of disabled? डिसेबल्ड, क्यों ना हम विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें। ठीक है। हाउएवर मेजर डिसेबल्ड पीपल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हालांकि प्रमुख निःशक्त जन आधारित संगठनों ने ऑर्गेनाइजेशन हैव रिटन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा अपोजिंग द यूज ऑफ द वर्ड दिव्यांग इंस्टेड ऑफ डिसेबल्ड। ने पत्र लिख लीजिए, विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग कहे जाने का विरोध किया। इसके पीछे एक रीजन था जो उन्होंने बताया। क्या रीजन था, लिखिए, द रीजनिंग बिहाइंड द प्रोटेस्ट, विरोध के पीछे तर्क, प्रोटेस्ट इज बीइंग टोल्ड दैट, कि विरोध के पीछे तर्क बताया जा रहा है कि जस्ट कॉलिंग देम दिव्यांग विल नॉट रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन। समझ गए कि नहीं? दिव्यांग कह देने भर से उनके साथ होने वाला भेदभाव कम नहीं होगा। दिव्यांग विल नॉट रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन दे हैव been facing for years in their lives, जिसे वर्षों से विकलांग अपने जीवन में सहते आए हैं। समझ गए कि नहीं? मात्र दिव्यांग कह देने से यह बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है कि उनके साथ भेदभाव रुक जाएगा, जो वर्षों से वो सहते चले आए हैं। लेकिन अगर हम उम्मीदों को बड़ा नहीं करेंगे, हम कोई सॉफ्टिकेटेड रास्ता नहीं लेंगे, हम कोई सुचिता को सोचेंगे ही नहीं, तो ये भी तो अच्छा रास्ता नहीं हुआ ना। माना विकलांग को हमने दिव्यांग कहा, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो अगर ये फील आता है कि इससे मात्र डिस्क्रिमिनेशन नहीं रुकेगा, ये वाजिब सवाल है। लेकिन दिव्यांग कहने से कम शब्दों के आधार बिंदु को टटोल के देखें तो एक शक्तिशाली शब्द है तुलनात्मक। क्या पता देर सवेर डिस्क्रिमिनेशन रुके ना, लेकिन कम हो जाए शब्द के कारण। तो पहल तो ठीक है ना, पहल तो करने दीजिए। लिखेगा, इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द इक्वल
India is a signatory to the Convention on the Equal and Full Participation of Persons with disabilities in the Asia Pacific. भारत एशिया प्रशांत में निःशक्त जनों की बराबरी और पूर्ण भागीदारी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। अपार्ट फॉर दिस इंडिया, इसके अतिरिक्त भारत हैज आल्सो साइंड बीवा, BIWA, लिखो बीवा, इंग्लिश हिंदी वाले दोनों, बीवा को मिलेनियम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट स्ट्रीविंग टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, बैरियर फ्री एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। इसके अलावा भारत ने एक समावेशी, बाधा रहित और अधिकार युक्त समाज की दिशा में प्रयत्नशील बीवा को मिलेनियम फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, मैंने जो अभी बोला WHO का, आप WHO की फंक्शनिंग को डिसेबिलिटीज पे क्या किया है ना, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। मैं 2 लाइन लिखा दे रहा हूं, बाकी कुछ डेटा जो होते हैं, डेटा ओरिएंटेड तो नहीं है, बट उसने क्या किया है, जैसे सेल्फ केयर की बात कही, या डोमेस्टिक लाइफ की बात कही, या यूं कहा जाए कि क्या कठिनाई का सामना वो करते हैं, वो WHO ने बताया इन सब चीज़ों को, है ना। तो एक मैं बता रहा हूं, इसका थोड़ा सा आप लोग कहीं पढ़ने में ताज़ा मिलेगा तो ले लीजिएगा, इसको लिखिएगा। इन 2001 द WHO रिलीज्ड द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ, 2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑर्गेनाइजिंग रिलीज्ड द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग कृत्य डिसेबिलिटी, निःशक्तता एंड हेल्थ, स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जारी किया। ठीक है, इट ब्रॉडली डिस्क्राइब 9 टास्क्स, इसने मोटे तौर पर 9 कार्यों का वर्णन किया, that people with disabilities face difficulty in performing, जिन्हें करने में निःशक्त लोग कठिनाई का सामना करते हैं। ठीक है ना। WHO ने 2001 में एक क्लासिफिकेशन तैयार किया और उसने बताया 9 प्रकार की चीजें कि साहब ये 9 टाइप की चीजें जिससे लोगों को प्रॉब्लम आती है करने में। पहला लिख लीजिएगा, लर्निंग और अप्लाइंग नॉलेज। ठीक, जनरल टास्क एंड डिमांड, सामान्य कार्य और मांगे, कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, गतिशीलता, संप्रेषण, गतिशीलता, सेल्फ केयर, अपनी देखभाल, घरेलू जीवन, डोमेस्टिक लाइफ, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया और संबंध, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ, जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, कम्युनिटी, सोशल एंड सिविक लाइफ, सामुदायिक, सामाजिक और नागरिक जीवन। इस 9 प्रकार को उसने समझने का प्रयास किया। एक हेडिंग डालेंगे, प्रीवेलेंस ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया,
प्रीवेलेंस, भारत में निःशक्तता का प्रसार। भारत में 2 दशमलव कितना है 1, लिखिएगा। डिफरेंट प्रिविलेंस रेट ऑफ डिसेबिलिटी आर अवेलेबल इन इंडिया। भारत में निःशक्तता के विभिन्न प्रसार दरें उपलब्ध है। ठीक है, अब मैं आप गूगल में क्या लिखा है वो छोड़िए, 2011 की जनगणना से क्या पता चलता है वो मैं बता रहा हूं। 2011 की जनगणना से, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2.68 करोड़ people in India suffering from some form of disability। क्लियर हुए? हो जाएगा डेटा उसी के आसपास, क्योंकि हम संख्या में बता दिए और पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 121 करोड़ थी, तो लगभग 2.1 वगैरह ही जाके आपका ठहरेगा। वैसे कुल जनसंख्या के ज्यादा आना चाहिए परसेंटेज ना, उस हिसाब से 2.2 के आसपास आना चाहिए। हाँ 2.2 ना, लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखो 2.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इतने लोग हैं। इस तरीके से लिखो, सेंसस 8 टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस वेयर केप्ट। Census 8 type of physical and mental weaknesses were kept under disability। जनगणना में 8 प्रकार की विकलांगता और निःशक्तता के अंतर्गत, है ना, शारीरिक और मानसिक कमजोरियों को देखा गया। ठीक है ना, 8 टाइप की थे। लिखें, इन इंडिया 2130 पर्सन्स पर 1 लाख। वैसे इन इंडिया के बजाय लिख देते डेंसिटी इन इंडिया। ठीक है ना, डेंसिटी इन इंडिया, डेंसिटी जोड़ लीजिए। भारत में निःशक्तता व्यक्ति घनत्व 2130 व्यक्ति 1 लाख पर है। वही एवरेज हुआ, 1 लाख पर 2130 व्यक्ति हैं डिसेबल। अब आप थोड़ा लाइन बदलेंगे तो हम बताएंगे कि और क्या इश्यूज के बारे में। तो इसमें लिखेंगे, मेजर केसेस ऑफ फिजिकल इम्पायरमेंट और डिसेबिलिटी। शारीरिक दुर्बलता या निःशक्तता के प्रमुख कारणों में डिसेबिलिटी इंक्लूड सीरियस डिसीज। कारणों में गंभीर बीमारियों जैसे सच एज डायबिटिक्स, मधुमेह, डायबिटीज, कार्डियो, हृदय वाहिनियों लिख सकते हैं, उसको क्या वेस्कुलर लिखेंगे, क्या कार्डियोवैस्कुलर। ठीक, संबंधी बीमारी डिजीज लिख लीजिए, कैंसर, रोड एक्सीडेंट, इंजरीज, सड़क दुर्घटना में घायल होना, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, लड़ाई झगड़े नहीं हो जाते हैं, मारपीट, हाथ पैर तोड़ दिए, मेंटल एम्पावरमेंट, मानसिक दुर्बलता, बर्थ डिफेक्ट्स, जन्म संबंधी विकृति, कुपोषण, मलन्यूट्रिशन, है ना, कुपोषण, मलन्यूट्रिशन, HIV/AIDS लिख लीजिए, एंड अदर इन्फेक्शस डिसीज और अन्य संक्रामण रोग को रखा जा सकता है। ठीक है ना, ये है हमारे देश की का चित्र जो है।
कारण क्या है बच्चा, इसके कुछ कारण होंगे ना, तो जरा एक हेडिंग बनाइए, कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी, निःशक्तता के कारण, निःशक्तता के कारण। मैं आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2005 के अनुसार जो कारण खोजे गए थे, मैं वो आपको बता रहा हूं। उसी का एक्सटेंसिव बिहेवियर होता है, वही कारण में कारण और बढ़ रहा होगा। जैसे माना कुपोषण है, अगर माना कोई कारण, तो कुपोषण या तो घटा होगा या बढ़ा होगा। बट मानवाधिकार आयोग ने 2005 में जो कारणों की पहचान की, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो हेडिंग लिखिएगा या लिखिएगा आगे, द इनडायरेक्ट causes of disability has been explained in detail in the report of National Human Rights Commission on Disability। ब्रैकेट में 2005 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 2005 की बात। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निःशक्तता संबंधी रिपोर्ट में निःशक्तता के अप्रत्यक्ष कारणों को विस्तार से बताया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पहला लिखो, मल न्यूट्रिशन, कुपोषण। लिखें, इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, अपने विभिन्न रूपों में, इट इज अ मेजर केस, कॉज लिखेगा, मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया, में यह भारत में निःशक्तता का प्रमुख कारण है। ठीक है ना, प्रमुख कारणों में से मतलब कह सकते हैं कारण है। कारण ये प्रमुख क्यों हो गया बच्चा, क्योंकि कुपोषण कई बीमारियों का कारण भी है ना। तो अलग से एक पैदा हो रहा है, तो ये होगा तो अगला चीज हो जाएगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, एंड इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी अदर डिजीज, और कई अन्य बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है। एक तो क्या हो गया, कुपोषण। आपकी ड्यूटी क्या है, क्या ड्यूटी है मालूम है, भारत में कुपोषण से पीड़ित लोगों का यहां एक लाइन परसेंटेज देंगे आप, ये आपको खोजना है, तत्काल वाला। पुराना उराना लिखाने से कोई फायदा नहीं है, तो करंट वाला आप खोज लेंगे, है ना, कि भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है। ठीक हो गया, लिख लोगे ना, आगे लिख लो, कुपोषण की स्थिति बतानी है यहां पर आपको, बस इतना बताना है। ठीक है, war is the single largest cause, war is the single largest cause of permanent disability। समझ गए कि नहीं। स्थायी निःशक्तता के लिए युद्ध एक अकेला सबसे बड़ा कारण है, which is responsible for the disability of not only soldiers fighting wars, जो न केवल युद्ध लड़ने वाले सैनिकों बल्कि बट आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस, बल्कि बड़ी संख्या में नागरिकों के निःशक्तता के लिए भी उत्तरदायी है। समझ गए। आपको क्या लगता है, यूक्रेन में केवल सैनिक मर रहे हैं क्या, नागरिक नहीं अंग भंग हो रहे होंगे। अस्पताल पे बम गिर गया, स्कूल पे गिर गया होगा, रेलवे स्टेशन टूट गया होगा, कहां नहीं हुआ होगा यार। इन द इवेंट ऑफ अ वार, स्पेशली अ न्यूक्लियर वार या न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, ऑब्लिक कर लो, वार ऑब्लिक अटैक कर सकते हैं। युद्ध, विशेषकर परमाणु युद्ध या हमले की स्थिति में, सिविलियंस आर फोर्स्ड टू बियर द रिस्क ऑफ डैमेज।
हमले की स्थिति में नागरिक प्राणघातक डैमेज कॉज्ड बाय लीथल केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, प्राणघातक रासायनिक और परमाणु अस्त्रों से होने वाले नुकसान का जोखिम उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं।